आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्ने की टाइप्स कितनी होती हैं। टू टाइप्स होती हैं, एक होती है इन्फ्लेमेटरी और एक होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी। मोस्ट कॉमन कॉज इसका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें एक्ने होता है। अब हम जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, किन किन लोगों में एक्ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन लोगों में जिनकी स्किन ऑयली होती है। उसके अलावा वो लोग जो लो क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उन लोगों में एक्ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो लोग जो ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ये क्या करवाते हैं हमारे पास जो हमारी स्किन में है ना, सीबम की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा देते हैं, जिसकी वजह से हाँ, स्किन में एक्ने बनना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग जिनका सन से एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों में एक्ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स की वजह से एक्ने बनना शुरू हो जाती है। और फीमेल में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है पीसीओएस, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोग जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है एक्ने। और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें एक्ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो पेशेंट्स डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा होता है एक्ने के चांसेस। अब मेल में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्ने के लिए, वो होता है एंड्रोजन हार्मोन। उसकी वजह से मेल में एक्ने होता है। अब किस तरह हमारे पास एक्ने बनता है? फर्स्टली हमारी स्किन पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बने होते हैं। क्या होते हैं, इनमें डस्ट पार्टिकल जाके फंस जाते हैं और वो हमारे पास पेस्ट्यूल्स बना देते हैं। पेस्ट्यूल्स क्या होता है, उनमें वो जो वाइट हेड और ब्लैक हेड होते हैं ना, उनमें पस बनना शुरू हो जाती है। पेस्ट्यूल्स के बाद वो पेप्यूल्स बना देते हैं। पेप्यूल्स ये होता है कि जो पस होती है वो हमारे पास हार्ड हो जाती है, वो पेप्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए वो पस, तो उसको नड्यूल या फिर सिस्ट बन जाते हैं। अब 3 तरह के हमारे पास जो टाइप्स होती हैं एक्ने की। एक होती है माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। जिस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि माइल्ड किस तरह की एक्ने होती है, स्वेयर किस तरह की होती है। माइल्ड में लेस देन 30 तक आपको एक्ने बनते हैं, मतलब वाइट हेड, ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं। मॉडरेट के केस में 30 टू 125 तक आपके फेस पे एक्ने बने होते हैं। और स्वेयर में तो बहुत ज़्यादा एक्ने, सिस्ट नोड्यूल्स बन जाते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि माइल्ड एक्ने का ट्रीटमेंट कैसे करना है। एक होता है सोप, एक्नी एड के नाम से सोप आता है। ये दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है आपने, सुबह शाम। और उसके अलावा एक जेल मिलती है, बेंसलिन जेल, या फिर इसके अलावा आप डोएक जेल भी यूज़ कर सकते हैं। दिन में 1 बार जहाँ पे एक्नी है वहाँ पे आपने लगानी है, सिर्फ़ 2 वीक्स के लिए। उसके साथ ये माइल्ड केस में अगर इनसे आराम नहीं आता टॉपिकल यूज़ से, तो आपने साथ में एक टैबलेट यूज़ करनी है। वो टैबलेट एमॉक्सिल 1 महीने के लिए आपने 500 एमजी वाली सुबह शाम लेनी है। ठीक है? अगर इसके साथ आपको इचिंग भी है एक्ने पे, तो आपने टैबलेट सॉफ्टिन ले लेनी है, 10 एमजी की होती है, 1 वीक के लिए लेनी है, रोज़ रात को सोने से पहले 1। अब आ जाए मॉडरेट एक्ने का ट्रीटमेंट क्या होता है। जो मॉडरेट एक्ने होती है ना, इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट होता है कॉस्मिन जेल। रेटिनोइक एसिड होता है इसमें, ठीक है? ये आपने एक एक दफ़ा लगानी है, ठीक है? 2 पूरे 2 मंथ के लिए इसको यूज़ करना है, दिन में 1 दफ़ा, ठीक है? और उसके बाद आप चाहे तो एक्ने एड सोप यूज़ कर सकते हैं। और अगर सिंपल सोप से भी आप फेस वॉश कर रहे हैं तो इनफ है। इसके बाद एक टैबलेट होती है जो ओरली हमने लेनी होती है, वाइब्रामाइसिन। अ, वाइब्रामाइसिन ये 100 एमजी की होती है, दिन में 1 दफ़ा लेनी है, सुबह शाम। दिन में 1 दफ़ा लेनी है, 2 से 3 वीक्स के लिए। उसके अलावा टैबलेट सॉफ्टिन, अगर इचिंग है आपको, ये भी आपने 1 से 2 वीक्स के लिए ले लेनी है, ठीक है? अगर तो बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्ने है तो आपने वोल्ट्रॉल टैबलेट होती है 500 एमजी, वो सुबह शाम 1 वीक के लिए लेनी है, या फिर जब आपको दर्द हो तब आप ले सकते हैं, एसओएस में भी ले सकते हैं। फेस वॉश अगर आपने यूज़ करना है तो कर लें, नहीं तो अगर अफोर्डेबल नहीं है तो मत करें। अब स्वेयर एक्ने का ट्रीटमेंट क्या है? स्वेयर एक्ने में हम देते हैं एडेप्को जेल। दिन में 1 दफ़ा लगानी होती है, 2 या 3 वीक्स के लिए। और एक कैप्सूल होता है जिसमें आइसोटेरिटोनाइन होता है, आइसोज़म के नाम से आता है, 10 एमजी और 20 एमजी के फार्मूला में होता है। ये 2 से 3 मंथ के लिए लेना है, दिन में सिर्फ 1 लेना है।
एक कैप्सूल रोज़ाना 2 मंथ के लिए, 2 से 3 मंथ के लिए, मोस्टली आप 3 मंथ का कोर्स कंप्लीट करें। फिर टैबलेट एज़ोमैक्स 250 mg में आती है, ये आपने सुबह शाम 2 वीक्स के लिए लेनी है। अगर तो आपको साथ में एलर्जी है, इचिंग हो रही है तो सॉफ्टिन ले लें, पेन है तो डाइक्लोरान ले लें, इसके साथ कैप्सोराइज़िक वगैरह हमने देने हैं। अगर एक मदर है जो ब्रेस्ट फीड भी है और उसको एक्ने निकला है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम ड्यूएट जेल या बेंसिलिन जेल इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एक्ने है वहाँ पे लगाएं, ठीक है। और टैबलेट सॉफ्टिन अगर उसको इचिंग वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा कोई फेस वॉश जिस भी सेंसिटिव यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। वो फीमेल जिनमें पीसीओएस की वजह से एक्ने हो रही है तो पहले उनका एक्ने इस ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा जब तक उनके पीसीओएस का ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसको माइंड में रखें, पीसीओएस का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, फिर आपकी एक्ने खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये था आज का हमारा पूरा एक्ने का ट्रीटमेंट, उसकी पूरी टाइप माइल्ड मॉडरेट और स्वे का ट्रीटमेंट हमने कवर किया है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।